हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 7th कर रहे हैं और जो कि सीडीपी का यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 तक कर चुके हैं। आप लोग जो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और रोजाना यह क्लास शाम 7 बजे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि बहुत मस्त अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, डैश डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है, गैरेट ने कहा है, हॉलैंड ने कहा है, थॉर्नडाइक ने कहा है। तो यह किसने कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो आपको बताना है। तो आपको यह बताना है कि यह किसने कहा है। तो यह कहा है वुडवर्थ ने कहा है, ठीक ना। यह वुडवर्थ ने कहा है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। ठीक, सबसे पहले क्या किया? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। कथन था। तो यह कथन किसका था? टीचनर का, वुड का, वुडवर्थ का और मैकडूगल का। तो यह कथन किसका है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो यह ऑप्शन जो हम लोग का इसमें जो सही होगा, तो यह वुडवर्थ ने कहा था, ठीक ना। यह वुडवर्थ ने कहा था कि सर्वप्रथम अपनी आत्मा का मनोविज्ञान ने क्या किया? सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, जाकर अब वह व्यवहार संजोए हैं। तो यह कथन वुडवर्थ ने कहा है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों तक और 20 से 22 वर्षों तक। तो यह आपको बताना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो यह ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, तो यह 6 से यौवन तक। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा, 6 से यौवन तक होगा, ठीक ना। यह मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिगमंड फ्रायड ने दिया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक ना। सिगमंड फ्रायड ने दिया है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक, यह 6 वर्ष से यह किशोरावस्था होता है, जो यौन मतलब 6 वर्ष क्या होता है? यौन तक क्या मतलब किशोरावस्था। यौन का मतलब किशोरावस्था, 6 से किशोरावस्था यह होती है एज। आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एरिक्सन ने, फ्रायड ने, कोलर ने, वाटसन ने। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह एरिक्सन ने किया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एरिक्सन ने किया है, ठीक ना। यह कब किया था? तो 1950 में किया था। कब किया था? 1950 में किया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और आपको बता दें, एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है, ठीक ना। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, एरिक्सन ने 8 चरणों में विकास को बांटा है। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डैश के अनुसार इदम, अहम, परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यह व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसने कहा है? बंडूरा का है, यूंग का है, एडलर का है, फ्रायड का है। तो यह किसका है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें, जो इदम, अहम, पराहम यह व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो यह किसने कहा? तो यह फ्रायड ने बताया, ठीक ना। यह फ्रायड ने इसके 3 घटक बताए हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना।
आपको बता दें यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय दिए हैं। कौन? फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय दिए हैं, जिसमें पहला क्या होता है? पहला चेतन। क्या होता है? चेतन, ठीक ना। चेतन और चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, यह तीन होते हैं। चेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन, सॉरी लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो फ्रायड ने दिया है संप्रत्यय या मनोविश्लेषणात्मक का, यह इनके दो मुख्य संप्रत्यय हैं, जिसमें चेतन पहला है। चेतन यह पहला का हम बता रहे हैं, चेतन और अर्धचेतन, ठीक ना। अर्धचेतन, चेतन, अर्धचेतन, और सेकेंड और क्या है इसमें? अचेतन, अचेतन, अचेतन। और दूसरा हम लोग का जो संप्रत्यय है फ्रायड के अनुसार जो दिए हैं, यह हम लोग का है इदम अहम पराहम, यह यही है, ठीक ना। इदम अहम पराहम, यह जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय दिए हैं, ठीक ना, फ्रायड ने। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो यह किस व्यवहारवादी ने बताया है, मानना है कि भाषा व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, गुथरी ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा है। तो ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो आप लोग इसको बताइए। तो देखिए इसमें जो हम लोग का ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो यह स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ठीक ना। तो यह स्किनर ने कहा है। तो स्किनर व्यवहारवादी थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, इसमें हम लोग का यह बहुलांक, मध्यांक, मध्यमान, यह तीनों आते हैं। जो हमारा प्रसार है यह नहीं आता है, ठीक ना, यह नहीं आता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम में प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने। तो यह प्रयत्न भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यह आपको बताना है। तो यह किसने किया है? तो यह थॉर्नडाइक ने किया है, ठीक ना। कौन किया है? थॉर्नडाइक ने किया है प्रयत्न व भूल के सिद्धांत, ठीक ना। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत यह थॉर्नडाइक ने किए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? मानक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। तो निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, तो यह सबसे अच्छा मापन हम लोग का क्या होगा? इसमें ऑप्शन हम लोग का अनुपात होगा, ठीक ना। यह मापन के स्तरों में सबसे अच्छा है अनुपात। ऑप्शन हम लोग का सही होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, यह आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें व्यक्तित्व का प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, 60 PF परीक्षण, यह आपको बताना है कौन सा नहीं है। इसमें जो नहीं है हम लोग का, तो यह 60 PF परीक्षण जो है यह व्यक्तित्व प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था वाटसन द्वारा, मैस्लो द्वारा, कोहलर द्वारा, पावलोव द्वारा। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है, तो यह अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ठीक ना। यह अब्राहम मैस्लो ने दिया है,
ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब्राहम मैस्लो ने दिया है, तो ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? थांडाइक ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, और अंतःस्रावी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। तो मुख्य ग्रंथि कहते हैं, तो यह आपको बताना है कौन सी ग्रंथि है। जिसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें हम लोग का ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि जो होती है यह मुख्य अधिकारी ग्रंथि होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया यूंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने, सलीवन ने। तो किसने दिया है यह आपको बताना है। तो सामूहिक यहाँ पे हम लोग को बताना है, ये सामूहिक अचेतन का, ठीक ना, न कि उसमें हम लोग पढ़े थे फ्रायड का पढ़े थे चेतन अचेतन का। यहाँ पे किसने दिया है, तो यहाँ पर सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोविज्ञान के यूंग द्वारा दिया गया है, ठीक ना, यूंग द्वारा दिया गया है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह दोनों एक है, सामूहिक अचेतन। ऑप्शन इसमें हम लोग का ए सही है। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, अंगूर खट्टे हैं डैश डैश का उदाहरण है। दमन, प्रतिगमन, व्यक्तिकीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। अंगूर खट्टे हैं डैश डैश का उदाहरण है, ठीक ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, अंगूर खट्टे हैं, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही है, ठीक ना। व्यक्तिकीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन इसमें हम लोग का कौन सा सही है, सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत द्वारा दिया गया। अभी हम लोग पढ़े हैं, कौन दिया है, पावलोव ने, थांडाइक ने, टोलमैन ने, स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं अभी, कि किसने दिया है, यह दिया है स्किनर ने, ठीक ना, स्किनर ने दिया है। ऑप्शन हम लोग का इसमें जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि आईक्यू के बीच होगी। जो औसत बुद्धि होती है बालकों की, वह इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 से 59 तक, 70 से 89 तक, 90 से 109 तक, 110 से 129 तक। तो यह आपको बताना है कौन सा औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। जिसमें से जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें से ऑप्शन जो हम लोग का सही होगा, तो यह हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। सी ऑप्शन सही होगा। यह साइमन बीने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था, ठीक ना। इसमें जो औसत बुद्धि के बच्चे होते हैं 90 से 109 के बीच होते हैं, इसमें ऑप्शन हम लोग का सी सही होगा। और जो 50 से यह कम होते हैं, तो यह बहुत कम होते हैं, ऋण बुद्धि में आते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, इसमें यही ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश डैश भी कहा जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, पुरस्कार द्वारा सीखना। यह बंडूरा कथन किसने दिया, तो बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, यह किसने कहा है, जिससे कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, तो यह निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखते हैं बच्चे, ठीक है। यह बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, यह निरीक्षण अधिगम होता है, जिसको निरीक्षण अधिगम भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो किसमें ऑप्शन सही होगा, अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की किस अवस्था है। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपको बताना है, ठीक ना। तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग को बताना है। यह जो संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष होती है, ठीक ना, जन्म से 2 वर्ष होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष होती है, 0 से 2 वर्ष।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यह 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, ठीक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है तो यह 7 से 11 वर्ष होती है, 11 वर्ष होती है, ठीक ना। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 11 से ऊपर होती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 11 से 15 तक होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, अमूर्त तर्क और चिंतन करने लगते हैं, नैतिक चिंतन भी करने लगते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, समानता का, निरंतरता का, वंशानुक्रम का, युक्तता का। जन्मजात क्या होता है, बच्चों में व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या होता है, यह आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको बताना है, तो देखिए डैश डैश जो होता है इसमें हमारा जो वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का गुणनफल योगफल होता है, ठीक ना, योगफल है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। जो वंशानुक्रम है यह जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल होता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए प्रतियों का बनते रहना, यहाँ पे सॉरी ये प्रतियों नहीं होगा, यहाँ प्रतियों नहीं होगा, यहाँ प्रत्ययों का क्या होगा, प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश डैश प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश डैश प्रक्रिया है, क्या है, विषम है, अनियमित है, सामयिक है, संचयी है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश डैश प्रक्रिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।